क्विक रिव्यू ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, इन एरिक्सन थ्योरी एडोलेसेंट डेवलप अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव, इंटेलेक्ट, आइडेंटिटी, इंडस्ट्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। एरिक्सन थ्योरी से एक एडोलेसेंस के अंदर में आइडेंटिटी का जो सेंस है वो डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा आर ऑल एक्सेप्ट। ये सब होगा किसी एक को छोड़कर। साइनोसिस, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, हाइपोटेंशन, डिस्निया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। पल्मोनरी एडिमा में हाइपोटेंशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूडेड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन एथिकल प्रैक्टिस का प्रिंसिपल नहीं है? माल एफिशिएंस, बेनिफिशियंस, जस्टिस, रिस्पेक्ट और ऑटोनॉमी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो एथिकल प्रैक्टिस का प्रिंसिपल नहीं है, माल एफिशिएंस। फोर्थ क्वेश्चन, द लेवल ऑफ केयर विच इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द promotion and maintenance of health and prevention of community diseases, the management of common episodic diseases and the monitoring of stable of chronic condition। ये कौन सा लेवल है? प्राइमरी केयर लेवल है, सेकेंडरी केयर लेवल है, एडवांस केयर लेवल है या टर्शरी केयर लेवल है? तो क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन में दी गई चीजें हैं, कौन से केयर लेवल के अंदर में आएंगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी केयर लेवल। क्वेश्चन नंबर 5, मोंटॉक्स टेस्ट प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव व्हेन द एरिथेमा मेजर्स। कितना एरिथेमा होगा तब हम बोल सकते हैं कि जो टेस्ट है वो सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है? 5 mm to 10 mm, 10 mm to 14.9 mm, 15 mm और ग्रेटर, 3.5 mm to 9.9 mm। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 50 mm और ग्रेटर एरिथेमा मेजर जब होगा तभी मोंटॉक्स जो टेस्ट है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्यूमर्स विद इन सेला टर्सिका एंड स्मॉल एडिनोमास ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स कैन बी रिमूव्ड थ्रू। जो ट्यूमर है जो सेला टर्सिका में है, एक एडिनोमास है उस पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसको रिमूव किस तरह से किया जाएगा? कहां से उसको रिमूव किया जाएगा? इसके ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं, सही जवाब आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसस्फेनोइडल अप्रोच। ट्रांसस्फेनोइडल अप्रोच के थ्रू ट्यूमर को पिट्यूटरी ग्लैंड से रिमूव किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वेयरिंग सीट बेल्ट्स, सेफ्टी हेलमेट्स एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर एग्जाम्पल। हेलमेट लगाना या दूसरे सावधानी के उपायों को उपयोग में लेना, ये किसके उदाहरण हैं? प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर के, होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल के, सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर है ये, या टर्शरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेलमेट लगाना या सावधानी के अन्य उपयोगों को, अन्य चीजों को उपयोग में लाना प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन एंड हैज रेडनेस विथ स्वेलिंग एट द साइट ऑफ आईवी, द नर्स मस्ट। जहां आईवी इंट्रावीनस ड्रग्स दिया जा रहा है, यदि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसे दर्द हो रहा है या वहां पर रेडनेस हो गई है या तो वहां पे सूजन आ गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी कैनुला। ऑप्शन बी, स्टार्ट नेजल ऑक्सीजन। ऑप्शन सी, चेंज आईवी ट्यूबिंग एंड द सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी, अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक टू द रेडेंड एरिया। क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब जाता है कि तुरंत से जो आईवी जो इन्फ्यूजन है उसको रोक देना है और जो आईवी कैनुला है उसको निकालकर हमको चेंज करना है, दूसरा लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी कैनुला। क्वेश्चन नंबर 9, द 3 फीचर्स ऑफ अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के 3 जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला, फिजिकल, मेंटल, सोशल। बी ऑप्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सी ऑप्शन, लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम। या डी ऑप्शन, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इनमें से आपको पहचान कर बताना है कि कम्युनिटी के जो 3 फीचर्स हैं वो कौन से होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम आर द 3 फीचर्स ऑफ अ कम्युनिटी। Question number 10. One of the characteristics of Lochia rubra.
लोकिया रुब्रा का एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सा है? फर्स्ट है फाउल ऑर्डर, बी पिंक ब्राउन विथ फ्लैश ऑर्डर, सी ब्लडी विथ फिशी ऑर्डर या डी येलो व्हाइट। आपको बताना लोकिया रुब्रा में सही जवाब क्या जाएगा। तो जो हमारा सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकिया रुब्रा जो होता है वो ब्लडी और फिशी ऑर्डर से कंसर्न रखता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द अमाउंट ऑफ एयर पासेज इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीथिंग इज रेफर्ड एज टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन बी रेसिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी टोटल लंग कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी। तो ये जो अमाउंट है एयर पासेज का ईच साइकिल के दौरान जो ब्रीदिंग के रहता है और जाता है इसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है टाइडल वॉल्यूम ये कहलाता है और ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रोग्रेसिव थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज डिफाइंड एज एक्सपल्शन, डायलेशन, इफेसमेंट और कॉन्ट्रैक्शन। इसका सही जवाब आपको बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इफेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व in the temporal bone will lead to Guillain-Barré syndrome, meningocele, multiple sclerosis या बेल्स पाल्सी। इसका सही जवाब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी बेल्स पाल्सी। क्वेश्चन नंबर 14, false labor manifestations are except false labor के क्राइटेरिया होंगे, इसमें से एक जो है वो नहीं होगा, आपको वो पहचान के अलग करना है। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शंस लेसन विथ एक्टिविटी और रेस्ट, जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे वो कम हो जाएंगे एक्टिविटी या आराम करने के दौरान। दूसरा सर्विक्स प्रोग्रेसिवली इफेस्ड एंड डायलेटेड, जो सर्विक्स है वो लगातार फैलेगा और इफेस्ट होगा, पतला होगा और उसका विस्तारीकरण होगा। या एब्डोमिनल रीजन में डिस्कम्फर्ट रहेगा या कॉन्ट्रैक्शंस जो रहेंगे वो इरेगुलर रहेंगे। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फॉल्स लेबर पेन का नहीं है। तो इसमें से जो बी है वो ट्रू लेबर पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि फॉल्स लेबर पेन में सर्विक्स डायलेट नहीं होता और ना इफेस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ hemolytic transfusion reaction, biliary colic, sickle cell crisis or use of aspirin with viral illness. So Ray's syndrome is associated with use of aspirin with viral illness. Next question number 16, the drug of choice to treat bulimia nervosa is benzodiazepines, antidepressants, thiamine 4, IV glucose. तो इसका राइट आंसर है to treat we can use antidepressants agent. Question number 17, current jelly like stools containing mucus among 3 months to 3 years old child is suspected to have, जेली के जैसे जो सब्सटेंस है या स्टूल है यदि वो म्यूकस को लेकर के निकल रहा है, बाहर आ रहा है, बच्चे के फीकल्स फीसेस को यदि आप देखें तो वो जेली की तरह है और उसमें म्यूकस है, 3 माह से 3 साल तक के बच्चे में यदि इस तरह से फीसेस आपको दिखाई दे रहा है तो ये किसकी ओर इशारा करता है या किस चीज को या किस डिजीज को ये सस्पेक्ट करता है? ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, हर्चिस्प्रिंग डिजीज, एब्डोमिनल हर्निया, मिकल्स डाइवर्टिकुलम या इंटूससेप्शन। तो आपको सही जवाब बताना है इन 4 ऑप्शंस में से और इसका सही जवाब है इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन के केस में जो स्टूल्स है वो जेली लाइक रहेगा और उसमें म्यूकस भी प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज द रिस्क फॉर फॉलोइंग एक्सेप्ट, माफ करिएगा यहाँ डायबिटीज है, जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से क्या जेस्टेशनल डायबिटीज में नहीं होगा? प्रीमेच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ, कंजेनाइटल एनोमलीज, स्मॉल फॉर डेट फीटस और मैक्रोसोमिया। आपको बताना है कि जेस्टेशनल डायबिटीज में प्रेगनेंसी के समय में यदि डायबिटीज होता है फीमेल को तो जो उसका बच्चा है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको वो बताना है, जिसमें से एक यहाँ पर नहीं है वो आपको पहचानना है। तो प्रीमेच्योरिटी स्टिल बर्थ बिल्कुल होगा, कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है, मैक्रोसोमिया बच्चे का जो साइज है वो साइज लार्ज फॉर द जेस्टेशनल एज होगा, लेकिन यहाँ का सही जवाब जो है कि जेस्टेशनल डायबिटीज में स्मॉल फॉर डेट फीटस नहीं मिलेगा, लार्ज फॉर डेट फीटस मिलेगा या मैक्रोसोमिक बेबी यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, क्रेनियोफेशियल डिसऑर्डर्स,
हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या स्केलेटल डिसऑर्डर्स। इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का। तो जो हमारा सही जवाब जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 20, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल के लिए आपकी कौन सी क्रेनियल जो नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल है? आपको बताना है ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक या वेस्टिबुलो कॉक्लियर। तो इन नर्व से आपको पहचानना है कि सेंस के लिए कौन सा जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए, सूंघने के लिए कौन सी जो नर्व है वो हेल्पफुल रहती है। तो इसका जो सही जवाब जाता है वो जाता है हमारा ऑल्फैक्टरी जो नर्व है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। थैंक यू।